गई ये तो किसान आंदोलन को भी कह रहे थे वापस नहीं होगा, वापस हुआ ना, तीनों कानून वापस हुए। अब अग्निवीर भी वापस होगा और जितनी भर्तियां अभी देश में हैं ये भर्तियां भी इनको भरनी पड़ेंगी। काम ये सारे करेंगे लेकिन बेइज्जती कराने के बाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये खासियत है, ये इज्जत से कोई काम नहीं करते। जब तक इनको मुंह की नहीं खानी पड़ती, जब तक इनको माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती, जब तक इनको जलालत नहीं सहनी पड़ती, तब तक ये कोई काम नहीं करते हैं। इनकी सारी नीतियाँ उलट हैं। इनके जो कथनी और करनी है उसमें आप फ़र्क देखिए। अभी प्रधानमंत्री जी एक जगह 180 देशों का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पहुँचे और वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहनी चाहिए और हमारा देश हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करता है। उस लेटर पे वो साइन भी कराए और हमारा देश स्वतंत्र पत्रकारिता के मामले में कहाँ पे है, सबसे नीचे है 180 में पायदान पे। और उसी दिन जो आल्ट न्यूज़ वाला जो फैक्ट चेक करता है जुबैर, एक पत्रकार, उसको उसी दिन गिरफ्तार कर दिया गया। पोस्टों से जहर फैल रहा है उनकी पोस्टों से जहर नहीं फैल रहा था, उनकी पोस्टों से जो जहर था उस जहर में से जो गलत चीजें थी वो निकाल के दी जा रही थी। वो फैक्ट चेकर है, वो फैक्ट चेकर था, जुबैर ने उठाया था वो फैक्ट चेकर है। और जो आदमी गलत काम करता है तो इस तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं। और उसमें जुबैर कोई मुख्य व्यक्ति नहीं था, जुबैर उसका को फाउंडर है, फाउंडर था, उसको उठाते आप। उसको इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल फिट नहीं हो रहा था। जुबैर को इसलिए उठा लिया क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल फिट हो रहा है। तो बीजेपी इस समय बड़ी चतुराई से काम कर रही है। जुबैर तो गिरफ्तार हो गया लेकिन वो नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो अभी तक क्यों भूमिगत है? उसका अभी तक अता पता नहीं है। उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से बीजेपी को कोई लाभ नहीं है। बीजेपी हर काम में लाभ हानि देख रही। बीजेपी इस समय सही गलत का काम नहीं कर रही है। और जो अग्निवीर योजना है, इस योजना में भी बीजेपी सिर्फ फ़ायदा नुकसान देख रही है, सही गलत नहीं देख रही है। फ़ायदा किसका? अडानी का, अंबानी का, और नुकसान किसका? आम जनता का। आम जनता से इन्हें कुछ करना नहीं। ये योजना सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए सुरक्षा गार्ड बनाने की योजना है। और इसके समर्थन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, या जितने सेना के इस समय मौजूदा सेना में मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, जो इनकी वकालत कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा उन सब लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपनी पेंशन छोड़ दें। सभी लोग जो उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उन सब को छोड़ दें, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे। वकालत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको वकालत करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। अहम मुद्दा यही है कि जो युवा हमारा 4 साल, 6 साल, 7 साल से तैयारी कर रहा है और सेना को हमेशा जो है पद, प्रतिष्ठा और मान से जोड़ा जाता है, सेना को हमेशा गौरव से जोड़ा जाता है, सेना को हमेशा भारत माँ की सेवा से जोड़ा जाता है। और कोई भी युवा जब सेना में शामिल होता है, चाहे वो जन सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, तो वो हमेशा ये मान के चलता है और हमेशा वो दृढ़ संकल्प लेके चलता है कि मैं माँ भारती के लिए और भारत माँ के लिए अपने प्राणों का निछावर कर दूँगा। ठीक है। और उसके एवज में हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं जो लोग, तो उनके परिवार को सहूलियत दी जाए, उनकी विधवाओं को पेंशन दी जाए, सम्मान दिया जाए। उस तरह की कोई भी योजना अग्निपथ में नहीं है। उस तरह का कोई भी स्कीम या उस तरह का कोई भी पैरामीटर इस योजना में नहीं दिख रहा है। तो आप ये बात बताइए मुझे कि अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि उसकी 4 साल की नौकरी है तो वो देश के लिए प्राण क्यों न्यौछावर करेगा? लेकिन अगर उसे ये मालूम पड़े कि उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो क्यों देश के लिए ये सब करेगा? आप बताइए ना। बड़ा अहम प्रश्न है और बड़ा ही वाजिब प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे बीजेपी के लोग बात करें ना। लेकिन जो रिटायर्ड जो सैनिक हैं वो कह रहे हैं स्कीम बढ़िया है, सेना को नए युवा नौजवान मिलेंगे, सेना ताकतवर हो जाएगी। और भी जो भी इस बात को कह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है, वो लोग अपनी पेंशन छोड़ दें, वो लोग अपनी मेडिकल सुविधा छोड़ दें। उनको जो कैंटीन से मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, लगभग मुफ्त में सब्सिडाइज चीज़ें, उनको छोड़ दें।
ठीक है। और जो तमाम रेलवे में, बस में और एयरपोर्ट में इनको जो फ्री टिकट मिलती है, उन सुविधाओं को छोड़ दें, फिर उसके बाद बात करते हैं। और जो जनरल वीके सिंह जी इसकी सबसे ज़्यादा वकालत कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वीके सिंह जी को एक संदेश देना चाह रहा हूँ। ये वही वीके सिंह जी थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए। 1 साल इन अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए पहुँच गए थे। सेना से भी ये पेंशन ले रहे हैं और अभी सांसद बने हुए हैं तो वहाँ से भी पेंशन ले रहे हैं। कांग्रेस और क्या कर रही है? राहुल गांधी को बचाने के लिए तो सड़कों पर लेट रहे थे आप लोग। आप लोग युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? समस्या तो यही है कि आप लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। सोमवार को भी हमने पूरे देश में धरना प्रदर्शन दिया राहुल गांधी और को बचाने के लिए इससे पहले भी हमने पूरे देश में तकरीबन 5 बार अग्निपथ और अग्निवीर योजना के लिए कम से कम 5 बार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेताओं या विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेताओं वो लोग गिरफ्तारी भी दे चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इस पे अड़े गए, सरकार नहीं सुन रही है। और आपको जानकारी हो, 2 युवा आत्महत्या भी कर चुके हैं हरियाणा से। 2 युवा अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की घटना। 2 युवा अवसाद में आके आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों की शहादत हुई, किसान आंदोलन हुआ और तकरीबन जब तक 700-800 किसानों की शहादतें नहीं हो गई तब तक प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं की शहादत लेके ही मानेंगे। और एक और मुद्दा इसके बीच में चल रहा है, एसएससी जीडी वाला मुद्दा। उसमें भी तकरीबन 700-800 बच्चों की शहादत हो चुकी है। पिछले 4 साल से वो मुद्दा चल रहा है और 55,000 छात्र हैं। सरकार उनको भी नौकरी नहीं दे रही है। ये सरकार तो सीधे सीधे एक ही मंसूबे पे आ रखी है कि इनको तो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े रईस हैं इनकी तिजोरियां भरनी है, इन्हें देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करना। देश भर में आंदोलन विरोध हो रहा है, अभी भी चल रहा है। क्या आपको लगता है सरकार पीछे हटेगी? हटना पड़ेगा। हम आखिरी दम तक इसके विरोध में आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे अग्निवीर का मामला हो या जितनी भी सरकार की रेलवे की भर्ती, एनटीपीसी की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती या शिक्षकों की भर्ती है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जितने भी जागरूक दल है समान विचारधारा के, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और सरकार को आप देख लेना, तकरीबन इस समय बता रहे हैं 1.5 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा तो केंद्र सरकार के और 80 लाख से ज़्यादा ज़मीन पे उठ रही है। भाई साहब, आप लोग ज़मीन पे देखिए तो सही। हर ज़िले में, हर राज्य में और दिल्ली में भी आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, आए दिन लोगों से चर्चा हो रही है इसके विरोध में लेके, और इस पे काम चल रहा है। और इस पे बड़ा आंदोलन तैयार करने की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। और जुलाई के माह से बनाती जा रही है। हम कह रहे हैं कि गलत नीतियां लाती है ये तो। 15 जुलाई के बीजेपी सिर्फ सरकार बना रही है। बीजेपी सिर्फ सरकार बना रही है। जहां इनको मैंडेट मिल रहा है वहां सरकार बना रही है, जहां मैंडेट नहीं मिल रहा है, जहां बहुमत नहीं मिल रहा है, वहां विधायकों को तोड़ के सरकार बना रही है। बीजेपी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है और जनता इस समय इनसे त्रस्त है। 2024 में आप देख लेना, जनता इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देगी, बड़ी साइलेंटली में जवाब देगी। 22 का आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में किस तरीके की लोकतंत्र की हत्या हुई। 22 आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शासन का, प्रशासन का और सत्ता का दुरुपयोग किया है वो पूरे देश ने देखा है। और इसका जवाब इनको 24 में दिया जाएगा। चुनाव हुए थे आजमगढ़, रामपुर, क्या हुआ उसमें तुम्हारा? यहाँ भी शासन प्रशासन का इस्तेमाल? बिल्कुल, यहाँ भी शासन प्रशासन के जरिए दुरुपयोग किया गया है। रामपुर में एक बूथ जिसमें 900 साढ़े 900 वोटिंग थी, वहाँ सिर्फ 4 आदमी वोट डाल रहे हैं, जिन्हें इन्होंने ट्रेस कर रखा था कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। तमाम लोगों ने बयानबाजियां की हैं, तमाम लोगों ने इसके खिलाफ विरोध भी किया है, लेकिन प्रशासन ने इन लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया है। और इस चीज़ का जो जवाब है, एक बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन 15 जुलाई के बाद से शुरू होगा और उसमें आप देखना कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम नागरिकों की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं।